मैं अहमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है तत्वों के वर्गीकरण एवं आवर्तीता। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम रासायनिक गुण धर्मों में आवर्त प्रवृत्ति देखना है कि किस प्रकार से तत्वों के रासायनिक गुण में आपको परिवर्तन देखने को मिलता है या उसके रासायनिक गुण के पीछे कारण क्या है। तो कोई भी जो क्या होता है, जो तत्व होता है, ये दिया है रासायनिक गुण धर्मों के आवर्त प्रवृत्ति। तो कोई भी जो क्या होता है, हमारा जो तत्व होता है, इस तत्व का जो रासायनिक गुण धर्म है, रासायनिक गुण धर्म, ये जो है आपका उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उस तत्व के परमाणविक गुण पर निर्भर करता है। परमाणविक गुण जैसे हम बोल सकते हैं परमाणविक त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या बोल सकते हैं। हम आयनिक त्रिज्या भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं, आयनिक त्रिज्या, है ना। उसके अलावा आपका आयनन एंथैल्पी जो आप पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं भाई, है ना, हम इससे पहले। या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके परमाणविक गुण होते हैं और इन परमाणविक गुण, है ना, के कारण आपका जो क्या होता है, तत्व का जो रासायनिक गुण है वो क्या करता है, आपका उनमें देखने को मिलता है। तो कोई भी तत्व है उसका रासायनिक गुण किन चीज़ों पर निर्भर करता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, परमाणविक गुण में जैसे परमाणविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस सब पर क्या करता है, हमारा कोई भी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो निर्भर करता है। इसके अलावा और भी हमारे कुछ गुण हैं जिन पर हमारे रासायनिक जो गुण है तत्वों का वो क्या करता है, निर्भर करता है, जिनमें हमको आगे देखना है। एक संयोजकता या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और एक देखने वाले हैं हम लोग विकर्ण संबंध। तो ये थोड़ा सा हम इसमें चर्चा करने वाले हैं आगे, संयोजकता क्या होता है और विकर्ण संबंध क्या होता है। तो इस पर ही हम लोग क्या करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो चलते हैं पहले किसके पास, संयोजकता या ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा संयोजकता या इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में आवर्ती प्रवृत्ति हमको देखना है। मतलब हमको क्या देखना है, संयोजकता देखना है। क्या देखेंगे भाई हम लोग, संयोजकता क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। कोई भी जो क्या होता है, जो परमाणु होता है, उस परमाणु का क्या होता है, या ये बोल सकते हैं कोई भी जो तत्व होता है, उस तत्व की बात करें, जैसे हम लोग सोडियम की ही बात करें, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। और जब इसको क्या किया जाता है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो ये पहला नाभिक हो जाता है। नाभिक के चारों तरफ पहला कक्षा, फिर दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, जिसमें आपका पहला कक्षा में इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा में 8 और तीसरा में 1 आता है। तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका भाई, हमारा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 भर देते हैं। दूसरा में हमारा 8 आ रहा है, इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, 8 भर देते हैं। और तीसरा में हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये जो अंतिम कक्षक में, मतलब हमारा कक्षा का अगर हम नाम दे दें तो कक्षा का नाम क्रमशः क्या हो जाता है हमारा, ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हो गया और तीसरा कक्षा हो गया। तो अंतिम क्या हो जाता है आपका, तीसरा कक्षा कौन सा होता है भाई, हमारा ये वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल कितना है, 1 है। तो यही आपका क्या कहलाता है, अंतिम कक्षा बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा के नाम से जानते हैं। तो किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं या कोई भी जो परमाणु होते हैं, उसका जो क्या होता है, जो अंतिम कक्षा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजी कक्षा कहते हैं। और उस संयोजी कक्षा में जितने भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उनकी क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है। तो किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम जो कक्षा होता है, उसे संयोजी कोश के नाम से जानी जाती है, संयोजी कक्षा के नाम से जानी जाती है। और उस संयोजी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होती है उनकी संख्या उनकी क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है या संयोजकता के नाम से जानी जाती है। तो ये अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा यही क्या होता है, उनकी संयोजकता होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में होती है वो क्या कहलाती है, आपकी संयोजी कोश कहलाती है। तो परिभाषा लिखी जा सकती है भाई, किसी परमाणु के
और तत्व में ही परमाणु होता है बोल सकते हैं। तो किसी परमाणु के अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन और कक्षा को संयोजी कक्षा या संयोजी कोश के नाम से जानी जाती है और संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता कही जाती है। तो ये हम परिभाषा आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले जो भी क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है उसे, और संयोजी इलेक्ट्रॉन और जो कोश होता है उसको संयोजी कोश के नाम से जानते हैं। और संयोजी कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। मतलब संयोजी कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संख्या क्या होती है, उनकी संयोजकता के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़ा से संयोजकता को क्या की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। संयोजकता क्या है, तो किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक में पाए जाने वाला जो भी क्या होता है हमारा कक्षा होता है या इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी कोश के नाम से जाना जाता है। और उस कोश में पाए जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, आपको उनकी जो संख्या होती है वही आपकी क्या कहलाती है, संयोजकता के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीक़े से संयोजकता को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है भाई। तो ये तो हो गया आपका संयोजकता के बारे में। अब हम थोड़ा सा संयोजकता का आवर्त सारणी में किस प्रकार से आपका प्रवृत्ति पाई जाती है उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि संयोजकता जो होता है उसका sp कक्षक में किस प्रकार से स्थिति होता है और आपका f और d कक्षक में किस प्रकार का स्थिति होता है, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग s और p जो ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें संयोजकता किस प्रकार से पाई जाती है। तो जो s ब्लॉक के जो तत्व हैं और p ब्लॉक के जो तत्व हैं, अगर इन दोनों की हम बात करें तो ये दोनों वैसे आपका एक जो है S और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रतिनिधि तत्व के नाम से जाने जाते हैं। ये तत्व क्या होते हैं, हमारे प्रतिनिधि तत्व के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये जो दोनों ब्लॉक के तत्व हैं, पहले तो लिख देते हैं, इन तत्वों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। और इन तत्वों की अगर हम बात करें और इनकी अगर संयोजकता की बात करें तो जो संयोजकता होती है इस ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता लगभग क्या होती है, आपका बिना परिवर्तन वाला होती है, कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे एस ब्लॉक जो होती है, इस एस ब्लॉक के अंतर्गत दो प्रकार के हमारा वर्ग रखी गई है, वर्ग 1 और वर्ग 2, जिसमें पहला है हमारा हलीना के रब से फरियाद, ये हमारा पहला रखा गया है। और दूसरा है हमारा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो ये दो वर्ग यहाँ पर रखा गया है। तो दोनों वर्गों की अगर हम संयोजकता की बात करें, चूँकि वर्ग 1 हमारा ये है और वर्ग 2 ए है, तो इसमें क्या होता है, इनके अगर हम जितने भी तत्व है वर्ग 1 के अंतर्गत उनके अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हमारा वर्ग 2 के अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कारण वर्ग 1 के तत्व अर्थात एस ब्लॉक के तत्व जो होता है वर्ग 1 के तत्व, उनकी संयोजकता की बात करें या उसका ऑक्सीडेशन की बात करें तो दोनों कितना होता है, हमारा 1 होता है। तो आपको याद रखना है कि वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता और उसका ऑक्सीकरण अवस्था केवल कितना होता है, आपका 1 होता है। क्योंकि ये सब 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो ऑक्सीकरण अवस्था +1 होता है। और चूँकि इनके अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उनकी संख्या को ही हम संयोजकता बोलते हैं। इस कारण वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उन तत्वों के क्या होते हैं, संयोजकता 1 होते हैं भाई। चाहे वो लिथियम हो,
सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, फ्रांसीडियम हो, सबकी संयोजकता कितना होता है आपका? 1 होती है। वर्ग 2 की बात करें तो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रांशियम हो, बेरियम हो, रेडियम हो, सबकी संयोजकता कितनी होती है आपकी? 2 होती है। या सबके ऑक्सीडेशन क्या होती है आपकी? 2 होती है। ये आपको याद रखना है। वर्ग 1 के तत्व और वर्ग 2 के तत्व, अर्थात एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो एस ब्लॉक के तत्व का पहला वर्ग है जिसकी संयोजकता 1 होती है, और दूसरा जो वर्ग है उनकी संयोजकता आपकी कितनी होती है? 2 होती है। ये याद रखेंगे। और ऑक्सीकरण भी वही होता है लगभग, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ऑक्सीडेशन भी हम बोल सकते हैं। तो इनका वर्ग 1 का ऑक्सीडेशन क्या होता है? +1 होता है, और वर्ग 2 के जो तत्व होते हैं उसका ऑक्सीडेशन क्या होता है आपका? +2 होता है, क्योंकि सबके सब धातु होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये तो हो गया एस ब्लॉक के तत्वों की बात। अगर हम पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो पी जो ब्लॉक होता है आपको पता है ये 6 वर्गों में क्या किया गया है? बांटा गया है। और इनमें हम देखें तो एस ब्लॉक के हिसाब से देखा जाए तो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनकी संयोजकता की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा पी ब्लॉक में एक तत्व एक से अधिक संयोजकता क्या कर देती है भाई? प्रदर्शित कर देती है। वहाँ पर ये कोई 2 संयोजकता प्रदर्शित करती है, कोई 3 संयोजकता प्रदर्शित करती है। जैसे पी ब्लॉक के तत्वों में अगर हम 17वें समूह की तत्वों की बात करें, 17वें समूह तत्व जिसमें फिर कल बाहर आई अंति, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये -1 आपका क्या करता है? ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नियमतः तो 17वें समूह के तत्वों के अंतिम कक्षक में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो संयोजकता नियमतः 7 होनी चाहिए, बस संयोजकता 7 न होकर के कितनी होती है? इनके 1 होती है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती हैं, इस वजह से उसका आज कंप्लीट हो जाती हैं। तो 17वें समूह के जो तत्व होती हैं वो 17वें समूह के तत्व आपका क्या होती है? आपका एक संयोजकता या -1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करती है? प्रदर्शित करती है। लेकिन फ्लोरीन को छोड़ दिया जाए, आगे आप पढ़ेंगे, फ्लोरीन को छोड़िए, केमिस्ट्री भाई बदलता रहता है। फ्लोरीन को छोड़ के बाकी की बात करें तो ये जो है और भी संयोजकता क्या कर सकती है? प्रदर्शित कर सकती है। अगर हम 16वें समूह की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, टेलुरियम है। तो ऑक्सीजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो नियमतः 2 और 6 हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आता है? 6 इलेक्ट्रॉन आता है। तो ऑक्सीजन को 6 संयोजकता क्या करनी चाहिए? प्रदर्शित करनी चाहिए। बट ऑक्सीजन की संयोजकता 6 ना होकर के कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 और 6 होती है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण करती है, तो इसलिए -2 चार्ज दिखाती है। तो -2 चार्ज के हिसाब से इसकी संयोजकता हम लोग कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं, या 2 लिखी जाती है। तो यहाँ पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर सकती हैं, है ना। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे वर्ग 13 है, वर्ग 14 है, वर्ग 15 है, वर्ग 16 है, वर्ग 17 है और एक वर्ग 18 है। 18 को छोड़ दो तो वर्ग 13 के जो तत्व हैं वो 3 संयोजकता प्रदर्शित करती है। वर्ग 14 के जो तत्व हैं वो आपका 4 संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। वर्ग 15 की अगर हम बात करें, वर्ग किसकी बात करें? 15 की बात करें तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो 2 संयोजकता प्रदर्शित कर सकती हैं। कौन कौन से? 3 और 5 संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। 16 की बात करें तो 16 जो है 2 संयोजकता प्रदर्शित कर सकती है, 6 संयोजकता प्रदर्शित कर सकती है। और 17 की बात करें तो ये आपका 1 संयोजकता और कभी कभी 7 संयोजकता कर सकती है, पर संयोजकता 7 ना होकर के एक ही ज़्यादा क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से पी ब्लॉक के जो तत्व होती हैं उसके अंतर्गत संयोजकता क्या की जा सकती है? देखी जा सकती है। तो वर्ग 13 के तत्व 3 संयोजकता दिखाती है, वर्ग 14 के तत्व 4 संयोजकता दिखाती है, वर्ग 15 के 3 और 5 दोनों दिखाती है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। 16 के ज़्यादातर 2 दिखाती हैं, बस 6 दिखा सकते हैं, सल्फर कभी कभी 6 दिखा देती हैं। और 17वें की बात करें तो मुख्यतः 1 होती है, लेकिन उसके अलावा और भी संयोजकता प्रदर्शित कर सकती है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में भाई? एस और पी के बारे में। अगर हम थोड़ा सा यहीं पर डी और एफ की बात करें, ठीक है, डी और हम किसकी बात करते हैं? एफ ब्लॉक के तत्वों की बात कर लेते हैं। तो उस स्थिति में डी ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों की बात करें तो ये सब के सब क्या करती हैं? परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है आपका कि वो एक ठो ऑक्सीकरण अवस्था या एक संयोजकता प्रदर्शित ना करके और कई प्रकार की संयोजकता जब प्रदर्शित करती हैं तो वही परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था या इसी को परिवर्ती संयोजकता के नाम से क्या की जाती है? जानी जाती है। और हमारा एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के जो तत्व हैं
वो परिवर्ती संयोजकता शो करती है। मतलब उनका एक तो संयोजकता ना होकर के एक से अधिक संयोजकता आपका हो सकती है। यहाँ तक कि मैग्नीज की बात करें हम लोग तो मैग्नीज तो +1 +2 +3 +6 +7 इतना तक संयोजकता या आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकती है। तो ये सब के सब परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था या संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। और अगर मुख्यतः बात करें तो ये 2 या 3 संयोजकता क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं अगर सामान्यतः देखा जाए तो ये हो गया हमारा एस और पी ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता और डी और ए ब्लॉक के तत्वों की संयोजकता। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे उधर, है ना, तो उस समय और अच्छा से हम लोग देख लेंगे। फिर वैसे हम बहुत सारा चीज़ यहीं पर दिखा दिए, इसको आपको याद रखेंगे भाई, ठीक है, ये याद रखेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर, हाँ ये देखो ये चीज़ याद रखेंगे, वर्ग 1 में कौन सी संयोजकता, कितना ऑक्सीडेशन, 2 कितना, 17 कितना, 16 कितना, ये सब याद रखेंगे भाई। अभी मैं बताया ना 16 वाले कितना दिखाते हैं मुख्यतः -2 या 2 दिखाते हैं, 17 वाले -1 या 1 दिखाते हैं, बाकी अन्य दिखा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि संयोजकता का आवर्त सारणी में किस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, उसको हमको देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है आपका कि आवर्त सारणी में संयोजकता की प्रवृत्ति कैसे होती है। तो आवर्त सारणी में पहला हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पहला नंबर से मतलब नहीं है, हमको आवर्त में संयोजकता की क्या देखना है, प्रवृत्ति देखना है। किस में देखना है भाई, आवर्त में जो है क्या प्रवृत्ति होता है संयोजकता का। क्योंकि आवर्त क्या होता है आप जानते हैं, इस प्रकार से बाएं से क्या होता है, जो दाएं कॉलम बना रहता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, आवर्त कहते हैं। और इसमें अगर हम तत्वों को लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, बेरिलियम, उससे पहले होता है लिथियम, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं संयोजकता देखूँ तो ये हमारा कितना होता है, वर्ग 1 का तत्व होता है, ये वर्ग 2 का तत्व होता है, ये वर्ग हम देखें तो वर्ग 13 का तत्व होता है, 3 समूह होता है, ये वर्ग 14 का तत्व, ये 15 का, ये 16 का और ये कितना होता है, 17 का तत्व होता है। तो यहाँ पर अगर हम बाएँ से दाएँ अगर जाते हैं तो उस स्थिति में संयोजकता थोड़ा सा क्या होता जाता है, कम होता है, फिर आपका क्रमशः फिर पहले बढ़ता है फिर कम होता है। कैसे होता है थोड़ा सा आप देख लेते हैं। जैसे वर्ग 1 की बात करें तो इनकी संयोजकता 1 होती है, वर्ग 2 की बात करें तो इनकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। अभी मैं आपको जस्ट बताया हूँ, है ना। तो ये संयोजकता की बात कर रहे हैं। तो वर्ग 1 के जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता 1 है, वर्ग 2 के तत्व की संयोजकता 2 होती है, वर्ग 13 की संयोजकता 3 होती है, वर्ग 14 की संयोजकता 4 होती है। बट अगर हम 15 में चलते हैं तो मैं आपको जैसे बताया हूँ उधर 3, 5 दोनों हो सकता है, तो यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाती है, तो 3, इसका हो जाता है 2 और इसका कितना हो जाता है 1। तो इस प्रकार से एक सामान्य क्या करती है, आवर्त में हमारे तत्व क्या करती हैं, संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। जिनमें से कुछ धोखाधड़ी वाला है, जैसे ये फ्लोरीन वाले जो ग्रुप हैं वो 1 के अलावा और भी संयोजकता प्रदर्शित कर सकती हैं, बट दिखाती ज़्यादातर 1 हैं। ऑक्सीजन वाले जो समूह हैं वो 2 संयोजकता करती हैं, लेकिन उसके अलावा और भी संयोजकता प्रदर्शित कर सकती हैं। वो तो सामने वाले तत्वों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी संयोजकता दर्शाने वाली हैं, ठीक है भाई। क्योंकि 2 तत्व जब आपस में मिलते हैं ना तो वहाँ पर देखा जाता है कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम है। मान लो 2 तत्व यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए, तो दोनों को हम लोग देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, कई संयोजकता दिखा सकता है, 5 भी और 3 भी। तो हम लोग आगे फिलहाल पढ़ेंगे। फिलहाल आवर्त में इतना ही बात है कि पहले आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, संयोजकता बढ़ती है और फिर क्रमशः क्या होती है, घटती है, जिसको इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। चलिए अब वर्ग में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है हमारा, ये समूह को वर्ग बोलते हैं भाई। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें संयोजकता की अगर बात करें तो ग्रुप किसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे को क्या बोलते हैं हम लोग, समूह बोलते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से मैं इसी को लिख देता हूँ, हलीना के रब से फरियाद यहाँ पर, तो ये ग्रुप है। और जब भी आप क्या करते हैं, समूह में ऊपर से क्या करते हैं, आप नीचे आते हैं, तो उस स्थिति में अगर हम देखा जाए तो संयोजकता जो होती है वो चेंज नहीं होती है भाई। संयोजकता की बात करूँ या ऑक्सीडेशन की बात करूँ तो चेंज नहीं होती है ऊपर से नीचे। या एक समूह के हम ये बोल सकते हैं कि एक समूह में जितने भी तत्व होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो एक समान होती है,
कैसा होती है हमारी, एक समान होती है, परिवर्तित नहीं होती है। जैसे ये वर्ग 1 का है तो सबकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। वर्ग 2 के तत्व हैं तो सबकी संयोजकता क्या होती है आपकी, 2 होती है। अर्थात समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता आपकी चेंज नहीं होती है, सारे संयोजकता एक ही होती है। जैसे हम लिथियम की बात करें, इसका भी एक संयोजकता, सोडियम की भी एक संयोजकता, पोटेशियम का भी एक, रुबिडियम का भी एक, सीजियम का भी एक और फ्रांसीडियम का भी एक। तो वर्ग में संयोजकता चेंज नहीं होता है, आवर्त में संयोजकता क्या होता है आपका, चेंज होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका संयोजकता क्या होता है, मैं बता दिया कि किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षक को हम संयोजी कक्षा कहते हैं, और उस संयोजी कक्षा में पाए जाने वाला जितना भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उनकी संयोजकता होती है। और संयोजकता का आवर्त सारणी में क्या क्या स्थिति होती है उसको हम लोग क्या कर लिए, देख लिए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ पॉइंट और दिया है उसके पास चलते हैं। आगे है ऑक्सीकरण अवस्था और संयोजकता। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, संयोजकता तो आपने पढ़ लिया, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है इसको हमको थोड़ा सा देखना है। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो एक तो सामान्य स्थिति में आपको पहले बताया था कि कोई तत्व क्या करता है, हर कोई तत्व 18वें समूह के तत्वों के जैसा बनना चाहता है। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और ये हमारा क्या है, रेडान। क्योंकि इनके अष्टक क्या है हमारा, भरा हुआ है, ये अपवाद है, उनको छोड़ दो, बाकी सब का आज क्या है हमारा कंप्लीट है। तो इनके जैसा बनने के लिए ही क्या करता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, और वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो एक परिभाषा तो ये है। बुक के हिसाब से अगर हम परिभाषा देखें तो उसमें दिया गया है कि कोई भी जो अणु है, अणु मतलब क्या होता है भाई, जिसमें 2 परमाणु क्या होता है, विद्यमान होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो किसी भी अणु में परमाणु जो होता है वह विद्युत तीव्रता के हिसाब से किसी अन्य परमाणु से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऑक्सीकरण के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं किसी अणु में परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के गुण को उसका क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो एक सामान्य परिभाषा है, कोई अणु है, उस अणु में 2 परमाणु हैं, जैसे हमारे एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, तो ये परमाणु है। तो इन दोनों परमाणु में देखा जाता है कि किसकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा है, और जिसकी विद्युत तीव्रता क्या होता है, ज़्यादा होता है, वह क्या करता है हमारा, उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, और ये उनका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिससे चार्ज आपका क्या जाता है, आपका माइनस चार्ज आ जाता है। तो इस तरीक़े से हम परिभाषा क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं। लेकिन वास्तविक में परिभाषा वही है कि कोई भी तत्व अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। आप चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं कि किसी परमाणु द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए अन्य तत्वों से जितना इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है वह उसका
ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा भाई, हमारा ऑक्सीकरण संख्या। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण, बहुत सारा उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे हम सोडियम की ही बात करें तो जो सोडियम होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कितना होता है, 1 होता है। चूँकि इसको नियान के जैसा बनना है, किसके जैसा बनना है भाई, हमारा नियान के जैसा बनना है। नियान का कितना होता है, 10 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 होता है। तो इसके जैसा बनना है तो इसके क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है। इस कारण जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, +1 चार्ज आ जाता है। और सोडियम आपका +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम की बात करें तो जो मैग्नीशियम होता है 12 होता है, 2 और कितना होता है, 2 होता है। नियान के जैसा बनने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी को डोनेट कर देता है। इस कारण से मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज आता है भाई, हमारा +2 चार्ज आ जाता है। तो ये जितना आपका +2 चार्ज लिखा रहता है, +1 चार्ज लिखा रहता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2, 8 और कितना होता है, 3 होता है। ये कितना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बनने के लिए, नियान के जैसा बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इस कारण एल्युमिनियम पर 3+ चार्ज होता है। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है +++, बात एक ही है। ठीक है, तो ये 3 चार्ज, 3+ चार्ज, 2+ चार्ज, 1+ चार्ज है। इसका मतलब ये है कि सब के सब क्या करते हैं, अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करने के लिए उतना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और फिर अक्रिय गैसों जैसा क्या करते हैं, विन्यास प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन, या किसी के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तब भी डोनेट करता है, और अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तब भी डोनेट करता है। आपको ये याद रखना है कि मान लो कोई तत्व है और उस तत्व के अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उस स्थिति में वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, वो डोनेट करेगा। अगर 1 होगा तो +1 दिखाएगा, 2 होगा तो +2 दिखाएगा, और 3 होगा तो +4 दिखाएगा। तो आपको मान के चलो कि आपको अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब वो देगा ही, 2 दिख रहा है तो देगा ही, 3 दिख रहा है तो देगा ही, और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना प्लस चार्ज होता है, और फिर वो अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करता है। लेकिन मान लेते हैं हम कार्बन का, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। अंतिम में 4 संयोजकता दिखा रहा है ना, तो 4 दिखा रहा है, तो ये दोनों काम कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। तो ये दोनों स्थिति को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है, या दोनों की स्थिति को शो करता है। तो 4 वाला कुछ भी कर सकता है, दे सकता है, ले सकता है। बट 5 वाला की बात करें, जैसे हम लोग नाइट्रोजन के बाद किसकी बात करते हैं हम लोग, और नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इसका 7 होता है, तो 2 और कितना हो जाता है, इसका 5 हो जाता है, तो संयोजकता 5 होता है। तो अब ये क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है तो -3 चार्ज, किसी को 5 इलेक्ट्रॉन देता है तो +5 चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से लगभग 4 के बाद वाला इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है। मतलब किसी के अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये -3। किसी के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -2। और किसी के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, -1। तो इस प्रकार से होता है। 3 तक वो देने का काम करता है। 4 वाला जो होता है वो कभी भी क्या हो सकता है, दे सकता है, ले सकता है। किसी के अंतिम में 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, -3। किसी के अंतिम में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -2। और किसी के अंतिम में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो -1 चार्ज दिखाता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज इसमें आता है, आप धीरे धीरे उसको सीख जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण होता है। यही वजह है कि 16वें समूह के तत्व -2 चार्ज क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और कोई भी जो ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या सामने वाले तत्वों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन दिया जा रहा है, KMnO4, ये आपके लिए नए हैं बट आप कर जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो पोटेशियम है ये आपका वर्ग 1 का तत्व है भाई, इसलिए ऑक्सीडेशन की बात करें तो +1 दिखाता है। मैग्नीज की बात करें तो यहाँ पर ये +7 दिखाता है। 16वें समूह के तत्व हैं ऑक्सीजन,
इसलिए -2 दिखाता है। इसी प्रकार अगर हम NaCl में बात करें तो NaCl की बात करें तो सोडियम वर्ग 1 का तत्व है तो ये +1 चार्ज दिखाता है। क्लोरीन की बात करें तो ये -1 चार्ज दिखाता है क्योंकि 17वें समूह के तत्व हैं, है ना। उसी प्रकार हम और बात करें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन यहाँ पर +4 दिखाता है, ये -2 दिखाता है, ठीक है। +4 यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा, उसका वो नहीं है। चौथा नंबर की अगर हम बात करें तो और भी हमारे बहुत सारे तत्व हैं जो अलग अलग, जैसे हम बात करते हैं H2O का, पानी की बात करें तो पानी का फार्मूला इस प्रकार से लिख सकते हैं HO2। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर क्या करता है, खींचता है, इधर भी खींचता है। तो चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या दिखाता है, माइनस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में देखा जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणता कैसे जान पाएंगे भाई, तो आप विद्युत ऋणता ये देखेंगे कि आवर्त सारणी में आप दाएं से क्या करते हैं, बाएं जाते हैं तो आकार क्या होते जाता है, आपका छोटा ही होते जाता है। तो जिनका आकार क्या होता है हमारा, मतलब दाएं से जब बाएं जाते हैं तो आकार जिनका छोटा होता है उनकी विद्युत ऋणता क्या होता है, आपका ज़्यादा होते जाता है। जैसे यहाँ पर हम सोडियम की बात करें और यहाँ पर लास्ट अगर मैं बात करूँ जो है लास्ट में आयोडीन की बात करूं, ठीक है। तो आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो ये आयोडीन की जो क्या होता है, आपका विद्युत ऋणता जो होता है आपका कम होता है, विद्युत ऋणता इसका कम, तो क्योंकि इसका क्या होता है, अंतिम होता है और ये हमारा क्या होता है, शुरुआत होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आपका इनका विद्युत ऋणता आपका क्या हो जाता है, आपका कम, और इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो जब भी आप आवर्त सारणी में क्या करेंगे, बाएँ से दाएँ जाएंगे, विद्युत ऋणता बढ़ते जाता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होता है फ्लोरीन का, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है आपका नाइट्रोजन का, और बाकी जो हैलोजनी तत्व होते हैं उनका, मतलब 17वें समूह के तत्वों का। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इसलिए साझक इलेक्ट्रॉन को इधर से क्या कर लिया, खींच लिया, तो इसलिए 2 खींच रहा है तो -2 चार्ज होता है। पांचवा बात करूँ तो एक होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको जब लिखते हैं तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करता है, पुनः विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है हमारा, तो ये खींच लेता है इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो यहाँ पर ये -1 चार्ज को प्रदर्शित करता है। क्योंकि ये दोनों ऑक्सीजन सेम है तो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी या खिंचाव नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, आपका -1 चार्ज को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर हम छठवां की बात करें तो ये दिया है आपका OF2 में देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, ये आपका F और ये होता है F। अब यहाँ पर फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे क्या है, ज़्यादा होता है, इस कारण से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर की ओर जाता है हमारा भाई, ये इलेक्ट्रॉन खींच जाता है, ये वाला खींच आते हैं और ये इसको खींच लेता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो इसमें -1 चार्ज होता है, इसमें भी क्या होता है, माइनस बोलता हूँ, इसमें क्या होता है -1 और ये भी माइनस। चूँकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना दिखाता है, +2 चार्ज को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से किसी जो है तो कुछ तत्वों का क्या किया जा सकता है, ऑक्सीडेशन निकाला जा सकता है। तो आपको यही देखना है कि किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और किसकी विद्युत ऋणता कम है, उसको देख लेना है और उसके आधार पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कई प्रकार के ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करता है, ये आपका +2 दिखाता है, ये आपका -1 दिखाता है, ये आपका -2 दिखाता है। तो इस तरीक़ा से आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, वो है द्वितीय आवर्त के तत्वों के गुणधर्मों में असंगता। द्वितीय आवर्त क्या होता है, ये हमारा होता है आवर्त, ये क्या होता है हमारा भाई, आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व है, एक है हमारा हाइड्रोजन और एक क्या है हमारा हीलियम। तो पहला आवर्त की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। हम दूसरा आवर्त की बात करते हैं, तो दूसरा आवर्त, ये पहला आवर्त है, ठीक है, दाएं से बाएं को आवर्त बोलते हैं, और सेकेंड आवर्त, तो सेकेंड आवर्त में कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यही तो आता है भाई हमारा दूसरे आवर्त में। तो यहाँ पर जो दूसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं ना, इस दूसरे आवर्त की तत्व की बात करें तो दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं
है ना। कौन कौन से हैं हमारे, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ये जो तत्व हैं जो कि सबसे शुरू के तत्व हैं, वर्गों में बात करें तो सबसे शुरू के तत्व आते हैं। जैसे लिथियम के वर्ग के अंतर्गत आता है, बेरिलियम अपने वर्ग में पहले आता है, बोरान अपने वर्ग में पहले आता है, कार्बन अपने वर्ग में पहले आता है। तो द्वितीय आवर्तक के जितने भी तत्व हैं वो अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है, गुणों में थोड़ा सा असमानता प्रदर्शित करता है। जैसे लिथियम के अंतर्गत कौन कौन से आता है भाई, इसके ग्रुप में बात करें, आवर्त में तो पहला नंबर है, ग्रुप में भी पहला नंबर होता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आता है, तो जैसे ये हो गया, लिथियम में क्या होता है, हलीना के रब से फरियाद, रब से फरियाद, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिथियम अपने वर्ग में सबसे पहला है। इसी प्रकार बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी इसमें भी अपने वर्ग में पहला है। इसमें बैगन, आलू, गाजर, इंडियन, थाली, तो इसमें भी वर्ग में पहला है। इसमें काशी शिव गणेश संग पार्वती, तो ये देख रहे हैं कि ये सब अपने वर्ग में क्या होते हैं, पहले नंबर के तत्व हैं। और कोई भी वर्ग का, है ना, जो कि पहला तत्व होता है वो अपने समूह के अन्य तत्वों से गुणों में क्या करता है, थोड़ा सा भिन्नता प्रदर्शित करता है। और उसके गुण के कई कारण हो सकते हैं, कई जिसके वजह से वो भिन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे लिथियम अपने गुणों में क्या करता है, अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता करता है। वजह ये है कि लिथियम का आकार क्या होता है, सबसे छोटा होता है और ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है। तो इसलिए गुणों में भिन्नता है कि अपने वर्गों में सबसे क्या होता है, छोटा समूह होता है, कठोर होता है बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, और उतना ज़्यादा क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता है। तो कोई भी आवर्त के अंतर्गत आने वाला पहला तत्व या दूसरे आवर्त के जितने भी पहले आने वाले जितने भी तत्व हैं वो अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ क्या करते हैं, गुणों में असमानता प्रदर्शित करते हैं, भिन्नता दर्शाते हैं। क्योंकि ये सब दूसरे आवर्त के तत्व हैं, जितना मैं लिखा हूँ वो सब के सब दूसरे आवर्त के तत्व हैं। और सभी दूसरे आवर्त के तत्व अपने समूह के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं उनसे गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। और उसके पीछे कई रीजन हैं, जैसे आकार में सब के सब छोटे होते हैं, उनकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होती है, बाकी की कम होती है। तो कई रीजन हैं, जिन रीजनों को हम आगे और भी पढ़ेंगे। आप पी ब्लॉक में जाएंगे तो उसको पूरा डिटेल करते जाएंगे, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं बस। जैसे दिया है एस ब्लॉक के द्वितीय आवर्त के तत्वों के असंगत व्यवहार। तो एस ब्लॉक में कौन कौन आता है भाई, तो एस ब्लॉक में हमारे दो वर्ग आते हैं, आपको पता है, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन आवारा तत्व है भाई, इसको छोड़ दो। हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से क्या दिया है, फरियाद। और एक दिया है बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप क्या है, राजी। तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा हाइड्रोजन को नहीं लेते हैं हमारा तत्व मान के, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो लिथियम है और ये जो बेरिलियम है वो किस आवर्त के तत्व हैं भाई, द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। और द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं वो अपने समूह के अन्य तत्वों से कुछ क्या करता है, गुणों में असमानता प्रदर्शित करता है। जैसे लिथियम जो है उसके ग्रुप में कौन कौन से हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसीडियम है। तो इनसे अलग गुण थोड़ा सा कौन प्रदर्शित करता है, हमारा लिथियम। कैसे कैसे, जैसे लिथियम क्या होता है, थोड़ा मुलायम होता है बोल सकते हैं, चाकुओं से काटा जा सकता है बोल सकते हैं, ठीक है। इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, बाकी का आकार उससे बड़ा होता है। इसकी विद्युत तीव्रता ज़्यादा होती है, बाकी की विद्युत तीव्रता कम होती है ना। उसके अलावा ये बोल सकते हैं कि इनका धात्विक गुण लिथियम का कम होता है, बाकी का धात्विक गुण ज़्यादा होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, कुछ गुणों में लिथियम अपने समूह के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करती है। सेम बेरिलियम भी वैसा ही गुण प्रदर्शित करती है, बोरान भी वैसा गुण प्रदर्शित करती है। तो इस तरीक़ा से एस ब्लॉक के द्वितीय आवर्त के तत्वों के असंगत व्यवहार को क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, बाकी थ्योरी है। उसी प्रकार पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनकी भी बात करें, सेम है। जैसे बैगन, आलू, गाजर, इंडियन थाली, इंडियन है ना, थाली, IN इंडियन थाली। इसी प्रकार हम काशी है ना, शिव, गणेश, संग, पार्वती,
ये हमारा वर्ग है हमारा। फिर न्यूज़ पेपर, आज, सब, बिक गया, ये लिख सकते हैं। फिर उससे टेलीफोन, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये हमारा बात करें तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे वर्ग हैं फिलहाल, और ये हमारे द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। कौन से तत्व हैं भाई? द्वितीय आवर्त के तत्व हैं। और द्वितीय आवर्त के तत्वों में कौन कौन से रखा गया है? इसमें रखा गया है बोरान को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को। ये द्वितीय आवर्तक के तत्व हैं और इन तत्वों का अपने समूह के अंतर्गत आने वाले अन्य तत्वों से थोड़ा सा बिहेवियर में क्या होता है, अंतर होता है। और वो क्या अंतर होता है भाई? जैसे मैं बताया कि सभी के लिए लागू हो रहा है ना, कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन की बात करें तो अपने समूह में आकारों में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। आकार में क्या होता है भाई? छोटा होता है, ठीक है। पहला, चाहे बोरान की बात करें, बोरान अपने समूह में सबसे छोटा है, कार्बन अपने समूह में सबसे छोटा है, नाइट्रोजन अपने समूह में सबसे छोटा है, ऑक्सीजन अपने समूह में सबसे छोटा है। तो पहला तो हमारा असमानता यही हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें तो उन सब का विद्युत निर्भरता क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि आकार छोटा है तो विद्युत निर्भरता क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। तो इस वजह से असमानता प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें तो रिक्त द्विकक्षक नहीं पाया जाता है, इस वजह से असमानता प्रदर्शित करता है। ऊपर से नीचे आने पर हम बोल सकते हैं कि धात्विक गुण क्या होता है आपका? बढ़ता है। तो लिख सकते हैं ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि बोरान अपने समूह में कम अधात्विक तत्व है, मतलब बोरान ज़्यादा आधात्मिक है और नीचे वाला धात्विक तत्व को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे हमारे कुछ रीजन हैं जिनके कारण से द्वितीय आवर्त के जितने भी तत्व हैं वो अपने समूह के अन्य तत्वों से क्या करता है? गुणों में असमानता दर्शाता है। तो अभी नॉलेज के ठीक है, पी ब्लॉक में उसको और अब हम अच्छा से क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं अभी। तो फिलहाल इसमें अभी इतना ही करते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। विकर्ण संबंध क्या है? आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ विकर्ण संबंध होता क्या है। तो मैं उस समय भी आपको बताया था कि विकर्ण जो क्या होता है, जो संबंध होता है वो द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में जो क्या होता है, जो समानता होता है, वही क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध कहलाता है। तो बोल सकते हैं द्वितीय आवर्त के तत्वों का, द्वितीय आवर्त के तत्वों का, द्वितीय आवर्त के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ, तृतीय आवर्त के तत्वों के साथ गुणों में समानता, क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध कहलाता है, विकर्ण संबंध कहलाता है। तो ये हम लोग पहले भी देखे थे, एक बार और देख लिए कि द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ गुणों में समानता क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द्वितीय आवर्त और द्वितीय आवर्त, और एक लिख देता हूँ मैं तृतीय आवर्त। द्वितीय आवर्त में जैसे अभी लिखे थे हम लोग लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियान को नहीं लेते हैं। तृतीय आवर्त में कौन आता है भाई हमारा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? यहाँ पर ये है कि द्वितीय आवर्तक के जो तत्व हैं, द्वितीय आवर्तक के जो तत्व हैं ये हैं हम हमारे द्वितीय आवर्तक के तत्व। तो द्वितीय आवर्तक के तत्व अगले समूह के, देखो ये द्वितीय आवर्तक के तत्व हैं, अगले समूह कौन होगा? ये हमारा हो जाता है वर्ग 1, वर्ग 2, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये हमारा आवर्त कौन सा है? आवर्त 1। और मतलब दूसरा आवर्त का जो लिथियम होता है वो अगले समूह, मतलब दूसरे समूह जो कि आवर्त किसके अंतर्गत आता है? तीसरा के अंतर्गत आता है, उसके साथ कुछ गुणों में क्या करता है? समानता रखता है। देखो लिथियम आवर्त 2 का है
और मैग्नीशियम जो है आवर्त 3 का है, बट अगले समूह का है, ठीक है, देख लो दूसरा समूह का है, उसी को बोल रहा है द्वितीय आवर्तक के तत्वों का अगले समूह के तृतीय आवर्तक के तत्वों के साथ क्या करना, गुणों में समानता। तो लिथियम द्वितीय आवर्तक है और मैग्नीशियम तृतीय आवर्तक है और अगले समूह का तत्व है, तो इनके गुणों में जो समानता होता है वही विकर्ण संबंध कहलाता है। जैसे इसमें भी विकर्ण संबंध, यहाँ पर विकर्ण संबंध, यहाँ पर विकर्ण संबंध, यहाँ पर विकर्ण संबंध और यहाँ पर विकर्ण संबंध देखने को आपको मिलता है। तो इस तरीक़ा से विकर्ण संबंध को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है भाई। अब यहाँ पर विकर्ण संबंध के पीछे कारण क्या होता है उसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो विकर्ण संबंध के पीछे कारण ये है कि वर्ग में हम क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते जाते हैं, जैसे यहीं पर फिर से अगर हम देखें तो वर्ग में हम क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आप देखते हैं आकार क्या होते जाता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उस स्थिति में बहुत सारे गुण क्या हो जाते हैं, आपके चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपका धात्विक गुण क्या हो जाता है, आपका बढ़ते जाता है, धात्विक गुण क्या होता है, आपका बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर बात करें तो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आपका आयनन एंथैल्पी जो होता है वो घटता है, आयनन एंथैल्पी क्या होता है, आपका घटता है। विद्युत ऋणता की बात करें तो विद्युत ऋणता जो होता है आपका, विद्युत ऋणता की बात करें या इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होते जाता है, आपका घटते जाता है। तो कुछ जो है कार्य जो है समूह में ऊपर से क्या करने पर नीचे आने पर चेंज होता है और चेंज होने की वजह से ही उसका विकर्ण संबंध में क्या होते जाता है, परिवर्तन होते जाता है या समानता उसमें आते जाता है। तो ये जो भी आवर्त होता है उस आवर्त के अनुदिश उल्टा वर्गों में क्या होता है, कुछ परिवर्तन आपको इस प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है और इन्हीं परिवर्तन के वजह से आपको विकर्ण संबंध क्या होता है देखने को मिलता है और कुछ कारण नहीं है, यही बस क्या है, कारण है भाई। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं। आवर्त प्रवृत्ति और रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करें तो हम लोग अभी क्या कर लिए, जस्ट देख लिए, तो इसमें हम लोग ज़्यादा और बात नहीं करेंगे। यहाँ पर दिया है आवर्त के अनुदिश सामान्य प्रवृत्ति, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आवर्त के अनुदिश सामान्य प्रवृत्ति क्या है, जैसे यहाँ दिया है धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। तो अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम वर्ग में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो आकार धीरे धीरे क्या होता है, आपका बढ़ता है और आकार बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ती है। मतलब यहाँ पर धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आपका बढ़ता है। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएं मतलब आवर्त में जाएं तो आकार छोटा होते जाता है, मतलब वहाँ पर अधात्विक गुण क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अधात्विक गुण बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर धातु गुण बढ़ता है। और उल्टा बोलेंगे तो बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण कम होता है और ऊपर से नीचे आने पर अधातु गुण क्या होते जाता है, आपको कम होते जाता है। ये आप यहाँ से बता सकते हैं भाई। दूसरा है अपचायक और क्या होता है, आक्षीकारक। आक्षीकारक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, है ना, मतलब अधातु बोल सकते हैं। और अपचायक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है। तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे आए, वर्ग में कहाँ आए, ऊपर से नीचे अगर पहुँचें, कहाँ पर पहुँचते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो उस स्थिति में अपचायक क्षमता बढ़ता है। अपचायक क्षमता क्या होगा, आपका बढ़ेगा, है ना। जैसे हम यहाँ पर लिखें बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर स्कूटर, बाप राजी, इसकी बात करूं तो ऊपर से हम नीचे आते जाते हैं ना तो अपचायक क्षमता क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। और मतलब ये हमारा इसकी अपचायक क्षमता क्या होगा, अधिक होगा। अपचायक क्षमता क्या होगा, आपका बढ़ता है। अपचायक क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर से हम नीचे आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो अपचायक क्षमता क्या होते हैं, बढ़ते जाता है। और अगर मैं दाएं से बाएं जाता हूँ इस प्रकार, जैसे बेरिलियम के बाद कौन आएगा भाई, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर जाऊँ तो उस स्थिति में आक्षीकारक क्षमता बढ़ेगा। आक्षीकारक क्षमता क्या होगा, आपका बढ़ता है, बढ़ेगा। तो ये देखो आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ रहा है और बाएं से दाएं जा रहे हैं तो आक्षीकारक क्षमता बढ़ रहा है ना। तो उल्टा अगर कर दें तो उल्टा में क्या होगा भाई, ऊपर से नीचे आने पर आक्षीकारक क्षमता कम होगा,
है ना, और दाएं से बाएं जाने पर अपचायक क्षमता आपका कम होगा। तो इसका आप उल्टा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और ऑक्साइडों की प्रवृत्ति तो हम लोग देख चुके हैं भाई, कि जैसे शुरू वाले हैं लिथियम के ऑक्साइड की बात करें तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है ना। अगर हम मैग्नीशियम के ऑक्साइड की बात करें या मैं बेरिलियम के ऑक्साइड की बात करूं तो बेरिलियम के ऑक्साइड भी कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दोनों कैसे होते हैं हमारे, क्षारीय प्रकृति के। ये हो गया क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उधर हम और भी जाएं तो जैसे एल्युमिनियम के पास चले जाएं, एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और अगर हम इधर आगे चलते हुए जाएं तो उस स्थिति में आपका जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें तो ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो बाएं से दाएं चलने पर अगर हम ऑक्साइड के बोल सकते हैं प्रवृत्ति की बात करें तो बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइडों की प्रवृत्ति क्या होती जाती है, अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, क्षारीय प्रकृति कम होती है ना। मतलब शुरू में क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होती है, बीच में उभयधर्मी प्रकृति और लास्ट में अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति को शो करते हैं और जितने भी अधातु होते हैं वे अम्लीय प्रकृति को शो करते हैं। एल्युमिनियम जो है आपका उभयधर्मी को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। और एक लास्ट है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या होता है। तो भाई समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। पहली चीज़ तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। पहला चीज़ है ना जी, बढ़ता है ना, पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, पूरा पढ़ लिए हैं। नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है ना। धात्विक गुण क्या होगा आपका, बढ़ेगा। सब पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। धात्विक गुण बढ़ता है, ये हो गया। ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी कम होता है, आयनन एंथैल्पी कम होता है, कम होता है। तो ये 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हैं। और भी है, जैसे ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति नहीं, क्षारीय प्रकृति क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो ये कुछ पॉइंट इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। तो आज ये लेसन, ये जो है आपका यूनिट यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। मतलब हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है, तीसरा चैप्टर। और आने वाला जो क्लास है उसमें हम लोग जो है यूनिट 4 या अध्याय 4 के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भी, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं और बाकी हम लोग आने वाले क्लास में देखने वाले हैं।